आदर करना चाहिए, क्योंकि संतान को लोग बहुत प्यार से पालते हैं। कितना देवी देवता मनाए तब तुम्हारा जन्म हुआ, फिर तुमको नाजों से पाला, अपने नहीं खा के खिलाया, बड़ा किया, अपने पुराना पहना, तुम्हें नए कपड़े पहने। याद करो जब तुम बीमार थे, कभी नींद टूटती थी तो सिर पर पट्टी कौन बदल रहा होता था? तुम्हें नींद आ जाए, तुम्हें तो आराम मिल जाए, कौन जागता रहा रात भर? कौन अपने सीने से लगाकर तुम्हारा बुखार कम करता रहा? जब तुम पानी में डूबने लगे थे, कौन कूद गया था, बचाया था तुमको? तो ये सब याद करने से तो लगता है कि माता पिता ही हमारे भगवान है। भगवान 3 काम करते हैं, पैदा करना, पालना और रक्षा करना, और ये तीनों काम माता पिता करते हैं। जन्म देते हैं, खिला पिला कर बड़ा करते हैं, खतरों से उसकी रक्षा करते हैं। नहीं तो जब तुम छोटे थे, कुत्ता बिल्ली तुमको उठा ले जाता, तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते थे, तुम अपने से बड़े हुए हो। लेकिन बड़े होने के बाद ये सब भूल जाता, उनको तत्काल फल मिलता भी है। जैसे तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ वही करेगा, डीएनए में वही है। शर्मा जी का बेटा खंभा के पास खड़ा था ईंटा लेकर, मारेंगे सिरे फट जाएगा। मिश्रा जी आए, वह क्या हुआ? शर्मा जी ने कहा, देखिए मेरा जन्म जन्म का दुश्मन वो पोल के पास खड़ा है ईंटा लेकर। मैंने पूछा कल स्कूल क्यों नहीं गया था? तो बोला कि नहीं गए थे, अपने दोस्त के साथ चले गए थे। क्यों गया था, पढ़ाई क्यों छोड़ा? मारेंगे तुमको। तो बोला मारिए, ईंटा उठा के वहाँ खड़ा है। मिश्रा जी हंसने लगे। शर्मा जी बोले, आप क्यों हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे, आप भी अपने पिताजी के साथ ऐसे ही करते थे, लड़ते थे, शर्मिंदा मत कीजिए। मैं उस समय नादान था, तो ये भी तो नादान है। छोड़िए, नहीं गया, एक बार समझा दीजिए। और वो मिश्रा जी गए, आओ बेटा इधर आओ, अपने बाप के ऊपर पत्थर मारोगे, कल से तुम्हारा फीस कौन भरेगा, तुमको पैसा कौन देगा, तुम्हारी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? तो प्यार से उसको ले आए। उसने अपने पिताजी से माफ़ी मांगा। मिश्रा जी ने कहा, माफ़ी मांगो, तुम्हारे पिताजी को कितना दुख हुआ है जब तुम ईंटा लेकर खड़े थे। माफ़ी मांग लिया। तो ऐसे दूसरों के घरों का आग बुझाने वाले, दूसरों के बच्चों को सुधारने वाले ऐसे महात्मा ही होते हैं। बहुत से लोग दूसरे के बच्चों को बिगाड़ते हैं। दूसरे के बच्चे को बिगाड़िए मत, नहीं तो दूसरे के घर में आग मत लगाइए, नहीं तो आपका घर जलकर राख हो जाएगा। तो ये सब पुराने सिद्धांत लोग मानते हैं, दकियानुसी विचार है। आज का विचार वही है, आप इतने ही आधुनिक हैं, जितना उल्टा पुल्टा चलेंगे उतने ही आप आधुनिक हो जाएंगे। माता पिता का पैर छूते हैं, दकियानुसी। माता पिता का आज्ञा मानते हैं, दकियानुसी है। माँ को सेवा करते हैं, दकियानुसी है। अब नई माँ आ गई है पत्नी, तो पुरानी माँ को लात मारिए। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में। ओल्ड इज गोल्ड, हमारे पुराने अच्छे संस्कार वो सुनहरे थे, अच्छे थे, घर को खुशहाल रखते थे। उसको हमें पालन करना चाहिए, उसे हमें नहीं फेंकना चाहिए। पुराना सोने का गहना फेंकता नहीं कोई। आशा है आप इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेंगे, दुनिया में अच्छाई की बढ़ोतरी करेंगे। धर्म की हानि हो रही है, धर्म का स्थापना कीजिए। और भगवान ऊपर से आएंगे, ठीक है, भगवान आपके अंदर आए हुए हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी आपके अंदर भगवान है। तो आप हर जगह अच्छाई को बढ़ावा दीजिए, बुराई को पीछे ढकेलिए। जय हिंद, जय भारत।